हमारा 11.1 का दूसरा क्वेश्चन। पहला मैंने आपको करवा दिया था, तो जल्दी जल्दी करवा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना करे। सबसे पहले हम ए बी एक रेखा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। नाइन्टी डिग्री का कोण आप सबको बनाना आता ही है। उसके बाद हम इस पे 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पे चाप रख के एक लगेगी, यहाँ पे नोक रख के दूसरी चाप लगेगी और ये बन गया 45 डिग्री का कोण, ठीक है। दिखाई दे रहा है। अब हमें ये प्रूव करना है रिटर्न में कि ये 45 डिग्री का कोण हमारा बना है कि नहीं बना, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 60 डिग्री की चाप लगी थी ना, 60 डिग्री कल हमने किया था, इसको हम ए से मिला देंगे और इसको हम इससे भी मिला देंगे, ये ई मान लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम हमने ये कर दिया। इसके बाद हम इसको, सॉरी कैमरा इधर उधर जा रहा है। सबसे पहले हमने इसको मिला दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इससे हमारा क्या होगा, जो इसको हम मान लेते हैं सी, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल ए क्या है, ई इज इक्वल सी सी ई। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एक ही चाप पे बने हुए हैं ना, तो इसीलिए सारे इक्वल हो गए। तो इसीलिए जो हमारा कोण सी ए ई जो हमारा कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज हो गए ना, तीनों समबाहु त्रिभुज की तीनों लाइनें इक्वल होती है, तो हमारा ये 60 डिग्री का बन गया, ठीक है ना। इतना क्लियर है। उसके बाद हमने ये जो 120 पे चाप लगती है ना, इसको ए से मिला दिया और इसको सी से मिला दिया। इसको हमने नाम दे दिया एफ, ठीक है ना। तो अब इस पे भी सेम रूल लागू होता है। ये भी जो ए एफ है वो इक्वल हो जाएगा ए सी के, इक्वल हो जाएगा एफ सी के, ठीक है ना। ये इक्वल हो गया क्योंकि ये एक ही चाप पर बने हुए हैं। ठीक है ना, एक ही चाप पर बने हुए कोण समान होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद इससे हमें क्या पता लग गया, जो ये एफ ए सी है, एफ ए सी, ये देख रहे हो ना, एफ ए और ये सी, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये भी समबाहु त्रिभुज होगा, तीनों भुजाएं इसकी इक्वल है ना, क्योंकि एक ही चाप से बनी हुई है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसकी, बंडल लेके हाँ आओ। ये है, इसको हम क्या नाम दे दें, जो ये 90 डिग्री का चाप लगा है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम देंगे ई हो गया एफ ओ। इसको चलो हमने जी नाम दे दिया, ठीक है ना, जी दे दिया। एफ को जी से मिला दिया और सी से भी मिला दिया। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सर्वांग करने वाले हैं। जो ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण है, इन दोनों कोणों को हम सर्वांग करेंगे, ठीक है ना, साइड से। और हम ऐसा क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हमने कल किया था, आपको पता ही होगा। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए एफ, इसको भी अलग कर दो, ठीक है ना। ए एफ जो ए एफ है ये ए सी के इक्वल हो जाएगा, ए सी ही है ना, ठीक है। और जी एफ है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जी सी के, ठीक है ना। उसके बाद हमारा बीच वाली लाइन क्या होगी, जी ए या ए जी, ये दोनों बराबर ही होगी, मिडल में है ए जी, और जी ए कह लो या ए जी कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। ये देखो हम यहाँ पे आ गए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये साइड, तो अब हम इससे क्या होगा, तो इससे जो हमारा त्रिभुज है कौन से वाला, एफ ए जी, देख रहे हो ना, एफ ए जी, ठीक है ना, ये वाला, ये वाला एफ ए जी सर्वांग हो जाएगा किसके, सी ए जी के, ठीक है ना, सी ए जी के सर्वांग हो गया। तो इसीलिए कोण भी बराबर होंगे, तो कोण जो होगा गलत हो गया, एफ ए जी इज इक्वल सी ए जी, ठीक है ना। ये कोण इक्वल हो जाएंगे। तो ये कोण इक्वल हैं, तो इन दोनों का सम कितना आएगा,
इन दोनों का सम आएगा 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। ये टोटल 60 की है ना, ये जो, एक मिनट रुक जाओ, एफ दिख रहा है ना, एफ ए जी प्लस सी ए जी इज इक्वल कितना होगा, इसके जितना होगा, देख लो ये कहाँ पे है, एफ ए सी के, एफ ए सी के, ठीक है ना, ये पूरे के, इस पूरे में ये दो कोण आ रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों, ये एफ ए सी, ठीक है, एफ ए सी। तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, हमने सर्वांशम किया है, इक्वल कर दिया है, तो इनको क्या मैं लिख सकता हूँ, 2f ए जी, ठीक है ना, ये लिख सकता हूँ ना मैं, 2f ए जी इज इक्वल में क्या हो जाएगा, एफ ए सी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसका हमें पता है ये 30 था, सॉरी ये 60 था, तो एफ ए जी बाय में हो जाएगा, ये दो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एफ ए जी हमारा 30 आ गया, और दूसरा क्या था हमारा, सी ए जी, ठीक है ना, सी ए जी भी 30 आ जाएगा, सी ए जी ये भी हमारा 30 आ गया, क्लियर। तो इससे ये वाला कोण देख लो कहाँ पे है हम, हाँ ये वाला कोण, और ये जो हमने 60 निकाला था, इन दोनों को प्लस करने से क्या होगा, हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो चलो हम इसको प्लस कर लेते हैं, किसको प्लस करेंगे हम पहले, सी ए ई को, ठीक है ना, ये देखो ये सी ए ई, ठीक है, सी ए ई प्लस में कितना, ये वाला कोण सी ए जी या जी ए सी, कुछ भी लिख सकते हो, सी ए जी को प्लस करने पे हमारा कितना आएगा, ओ सॉरी प्लस करने पे हमारा क्या आ जाएगा, कौन सा कोण निकल के आएगा हमारा, जी ए बी, ठीक है ना, जी ए बी, ये पूरा कोण निकल के आएगा, जी ए बी। तो ये हमारा कितना था, सी ए ई कितना था, सी ए ई हमारा 60 था, प्लस में ये 30 था, ये हमें पता नहीं है, तो ये कितना आ गया, जी ए बी, ये हमारा कितना आ गया, कहाँ पे हैं हम, यहाँ पे हैं, ये कितना आ गया हमारा, ये 90 आ गया, ठीक है ना। अब ये जो 45 डिग्री का कोण है ना, ये वाला 45 डिग्री का कोण, ये जो समद्विभाजक, ये सॉरी ये जो 90 डिग्री का कोण है ना, इसको बिल्कुल बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2 देखा नहीं भाई मैंने, देखा नहीं मैंने।